दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जो शुरू तो ताकत के नाम पर होते हैं, लेकिन जब पर्दा उठता है तो उसके पीछे सिर्फ राजनीति होती है। राजनीति, दबाव और एक ऐसा झूठ जिसे सच की पोशाक पहनाई गई थी। आज हम आपको वो 5 बयान सुनाने वाले हैं जिन्होंने अमेरिका के उस पूरे तर्क को हिला दिया जिसके आधार पर ईरान पर हमले को जायज ठहराया गया था। जून 2025 में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो दुनिया को एक ही बात बताई गई, ईरान परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर खड़ा है, वो कभी भी बम बना सकता है। यही खतरा था, यही डर था और यही युद्ध की वजह भी बताई गई थी। लेकिन अब उसी दलील की नींव से ईंटें निकलकर बाहर आ रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ईंटें निकाल रहे हैं खुद वो लोग जो इस पूरी कहानी के भीतर एक अलग हिस्से में थे। 18 मार्च को अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में गवाही दे रही थी खुद अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड। उन्होंने माना हमले के वक्त ईरान किसी परमाणु हथियार को सक्रिय रूप से नहीं बना रहा था। जून 2025 के हमले के बाद तो उसका परमाणु कार्यक्रम भी पिछड़ गया था। सवाल सिर्फ एक है, अगर ये खुफिया जानकारी पहले से थी तो हमले का आधार आखिर था क्या? ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल बुसैदी उन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच दूत का काम कर रहे थे। उनका कहना है कि समझौता लगभग तय था, ईरान यूरेनियम संवर्धन समिति करने को राजी भी हो चुका था। लेकिन ठीक उसी वक्त इजराइल का दबाव काम कर गया और वार्ता की मेज की जगह बमों ने ले, यानी कूटनीति को जानबूझकर रोका गया। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने युद्ध के दौरान भी यही कहा, ईरान तत्कालिक परमाणु खतरा नहीं था, वो उस मुकाम पर नहीं था जहां कोई देश कुछ ही दिनों में बम बना ले। तो फिर तत्काल खतरे का नैरेटिव कहां से आया? ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल को जो अंतिम ब्रीफिंग दी गई थी उसमें साफ संकेत थे, डील बस होने वाली है, लेकिन महज 48 घंटे बाद हमला हो गया। ब्रिटेन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, जो सहयोगी थे वही अंधेरे में भी थे। अमेरिका के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी जॉय कैंट ने पद छोड़ते हुए जो लिखा वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है। उन्होंने लिखा कि ईरान से कोई फौरी खतरा नहीं है, ये युद्ध अमेरिका के हित में नहीं बल्कि इजराइल के दबाव में लिया गया फैसला था। एक अंदरूनी आदमी का इस्तीफा कभी कभी हजारों बयान से ज्यादा बोल जाता है। इन बयानों के बीच जमीन पर जो हो रहा है वो किसी भी इंसान को हिला सकता है। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें एक के बाद एक गिर रही हैं, क्लस्टर वार हेड वाली मिसाइलें जो एक साथ दर्जनों छोटे बम बरसाती है। तेल अवीव से हाइफा तक हर तरफ बरस रही है। वो आयरन डोम जिसकी तारीफ दुनिया करती थी आज उन तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटे में इजराइल में 177 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं, मौतें हो रही हैं। लेकिन इजरायली मीडिया ब्लैकआउट के बीच कितनी खबरें बाहर आ रही है, ये खुद एक सवाल है। अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया था ताकत के प्रदर्शन के लिए, लेकिन आज मिडिल ईस्ट में उनके सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से दबाव में आ गए। तेल और गैस की आपूर्ति बाधित है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, सहयोगी देश सवाल पूछ रहे हैं और अपने ही घर में संसद से लेकर खुफिया विभाग तक आवाजें उठा रही है। ट्रंप के हालिया बयानों में एक थकान झलकती है। वो भाषा जो पहले युद्ध की मांग करती थी अब रास्ता ढूंढती नजर आती है। इतिहास में जब जब युद्ध झूठे कारणों से लड़े गए हैं तब तब उनकी कीमत किसी या फिर ये भी कह सकते हैं कि सैकड़ों निर्दोषों ने चुकाई है। ईरान में, इजराइल में, मिडिल ईस्ट के हर कोने में आम इंसान इस वक्त जो भोग रहा है वो किसी के राजनीतिक गेम की कीमत है। सवाल सिर्फ इतना है, जब सच सामने आएगा तो जवाबदेही कौन लेगा? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।